स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र ने 2026 के नए साल के अवसर पर जमशेदपुर में केक काटिंग समारोह में भाग लिया। ये समारोह रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आयोजित हुआ था। टीवी नरेंद्रन के साथ बीपी डीवी सुंदररामन सक्रिय रूप से शामिल हुए। टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष टुन्नू चौधरी, जिसको मजदूर यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे तथा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी उपस्थित थे। शहर के प्रमुख निवासी और टाटा स्टील के अधिकारी भी मौजूद रहे। टीवी नरेंद्रन ने केक कटिंग समारोह के दौरान चीन के बारे में स्टील उद्योग पर उसके दबदबे की चिंता जताई। उन्होंने कहा कि चीन दुनिया के आधे से ज्यादा स्टील पैदा करती है, जिससे भारतीय कंपनी को वैश्विक बाजार में मुश्किलें हो रही है। नरेंद्र ने यह भी बताया कि चीन के सस्ते स्टील निर्यात से भारत में उत्पादन महंगा पड़ रहा है और सरकार के संरक्षण शुल्क लगाने की मांग की है। ये बातचीत टाटा स्टील की चुनौती के संदर्भ में हुई। भारत ने हाल ही में चीन से स्टील आयात पर 11 से 12% टैरिफ लगाए, जो घरेलू उद्योग को राहत देगा। नरेंद्र ने वैश्विक व्यापार व्यवधानों में चीन की भूमिका पर भी जोर दिया है। टीवी नरेंद्र ने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा पर जमशेदपुर में टाटा स्टील की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और स्थानीय रोजगार सृजन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये निवेश 2028 तक पूरा होगा, जिसमें काम्बी मिल, टेम्पलेट विस्तार और ई ब्लास्ट फार्मेसी जैसी परियोजनाएं शामिल है। ये निवेश जमशेदपुर प्लांट को आधुनिक बनाएगा, कार्बन उत्सर्जन घटाएगा और कोयला खपत कम करेगा। टीवी नरेंद्रन ने इसे औद्योगिक विकास और झारखंड अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। विशाल है। अभी 4 दिन आज कल कंक्लूजन हुआ है, बट आज भी फ्लावर शो चल रहा है। फ्लावर शो इज एन एग्जांपल हाउ entire Tata Steel management along with the citizens of Jamshedpur to make this city green and clean, उसके लिए एक मिसाल है। एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग मोर सच एक्टिविटीज जहां पर हम अपने बच्चे लोगों को कैसे हम लोग सेंसिटाइज कर पाए, ताकि आने वाले पीढ़ी जो है ग्रीनरी के बारे में ज्यादा सोचे। स्पोर्ट्स का बात करें तो वह हमारा आर्चरी अकेडमी के कैडेट है। फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन गर्ल हैज वन गोल्ड मेडल एट एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इन बांग्लादेश। इतना अच्छा उनका 7 million, it is not only Jamshedpur. Talking about more and more achievements when we gather next year here. Thank you. Very, very happy and safe 2026. As Sundar mentioned, the last year from a steel industry point of view has been a challenging year for multiple reasons. One is the fact that globally the trade issues have got choppier and choppier in some sense of the term because of the actions being taken across the world. More and more countries are protecting themselves, building walls to make sure that material doesn't flow so easily across borders. And as an industry, global industry, we have to deal with the consequences of that. So while Tata Steel in India has not been very impacted by that, but Tata Steel in Europe has been impacted because of the duties on steel exports from Europe to the US. The other part is because of the fact that the Chinese economy, particularly the steel consuming part of the economy, has not done so well, the construction sector in specific. There's a lot of Chinese steel exports which has been flooding the world. In fact, for the second consecutive year, China has been exporting more than 100 million tons of steel. So while it's not that much of that steel is coming to India, but it creates conditions whereby if in India we have an excess production, we are not able to export it because the international markets are really bad. Almost 7% GDP growth पे चल रहा है, वो अच्छा है देश के लिए। और स्टील कंजम्पशन का ग्रोथ भी 8 to 10% लेवल में चल रहा है, तो उसका मतलब हर साल में ऑलमोस्ट 10 to 15 मिलियन टन का स्टील का भी देखें तो कलिंगनगर में 5 मिलियन बढ़ गया, JSW, JSPL सबका तो बढ़ रहा है। तो और एक्सपोर्ट का मार्केट तो अभी तो नहीं है क्योंकि चाइना बहुत एग्रेसिव एक्सपोर्ट मार्केट है। तो इसीलिए जब भी इंडिया में थोड़ा सप्लाई ज्यादा होता है, प्राइस थोड़ा कम करते जाता है। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले साल में 2025 में स्टील प्राइस जो है, हॉट रोल का प्राइस ऑलमोस्ट 47,000 रुपीज पे था। वो सबसे लोएस्ट पिछले 4-5 साल में लोएस्ट लेवल था। तो डिमांड अच्छा है, पर उसका असर पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी। और प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाटा स्टील भी अब देखिए तो हर साल इंडिया में 12,000 करोड़ का कैपेक्स है। तो वो कैपेक्स इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल थोड़ा मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो वो
ग्रोथ में एक्सपैंड इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो यही इश्यू था। और अभी आप लोग देखे होंगे कल परसों हम लोग का नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो सेफ गार्ड ड्यूटी है वो 3 साल के लिए फॉर्मल नोटिफिकेशन दिया है। तो उसका मतलब एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए ऑलमोस्ट 100 मिलियन या 110 मिलियन टन का एक्सपोर्ट चल रहा है। तो 110 मिलियन का मतलब ये कि इंडिया का पूरा प्रोडक्शन 150 मिलियन है। तो चाइना का एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट इंडिया का प्रोडक्शन के सेम लेवल है, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री। इसी कारण सब मार्केट में जहां हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, मिडल ईस्ट हो या यूरोप हो या जहां भी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे साउथ ईस्ट एशिया में, उधर में वो प्राइस में हम लोग को कोई भी चाइनीज कंपनी भी प्रॉफिट नहीं बन रहा है। तो बहुत लो प्राइस में वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट।